MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम 586 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है? कोलकाता, बम्बई, चंडीगढ़, नई दिल्ली। इसमें नहीं है डी चंडीगढ़, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई हैं। 587 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? विकल्प ए देख लेते हैं। विकल्प ए सही है, देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 खनिज एवं धातु व्यापार निगम, एक खनिज एवं धातु व्यापार निगम, 2 आयात निर्यात बैंक, 3 राज्य व्यापार निगम, 4 भारतीय खाद्य निगम। 588 क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। विकल्प ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। 589 क्वेश्चन, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। विकल्प सी झांसी में। 590 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? विकल्प बी भोपाल जो जुड़े हैं आगरा, धुले, ग्वालियर। 591 क्वेश्चन, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा हाल में ही 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? विकल्प डी मुंबई तथा पुणे। 592 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश। 593 क्वेश्चन, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे के काटते हैं। विकल्प बी झांसी में। 594 क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। विकल्प ए झांसी में। 595 क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। इसमें बी सही है, देख लेते हैं। 2 और 3, इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। 596 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए सही है, देख लेते हैं। बी मिजोरम, ए अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी सिक्किम। 597 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 या 50, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग। 598 क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? विकल्प डी महाराष्ट्र। 599 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? विकल्प डी महाराष्ट्र। 600 क्वेश्चन, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। विकल्प सी झांसी में। 601 स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? विकल्प ए राजमार्ग। टॉपिक बी रेलवे परिवहन रेलवे ट्रांसपोर्ट। 602 क्वेश्चन, निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? विकल्प ए पंजाब और तमिलनाडु में। दोस्तों अब हम 603 क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता। विकल्प ए बेलगांव को जोड़ता है, मडगांव को, रत्नागिरी को, उडुपी को।
604 क्वेश्चन, निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? विकल्प ए सही है पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बारदेवादी, बरदेवादी। 605 क्वेश्चन, कोंकण रेलवे जोड़ता है? विकल्प बी रोहा से मैंगलोर को। 606 क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? विकल्प बी मेघालय। 607 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई? विकल्प डी हरियाणा। टॉपिक सी जल परिवहन एवं बंदरगाह, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट। 608 क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? विकल्प सी पारादीप। विकल्प सी पारादीप। अब हम देखते हैं 609 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिर्फ रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है? विकल्प सी दहेज। 610 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत में लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है? विकल्प सी पारादीप। 611 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? इसमें डी सही है, देख लेते हैं 2 और 4, कोच्चि और विशाखापट्टनम। 611 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? इसमें विकल्प सी सही है चेन्नई। 612 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? विकल्प बी कांडला। पूर्वी तट के हैं चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन। 613 क्वेश्चन, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? विकल्प बी पेट्रोलियम पदार्थ। 614 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंदरगाह देश। इसमें विकल्प बी सही है इगार्डा चीन। जो सुमेलित हैं रॉटरडम नीदरलैंड, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। 615 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या 1 जोड़ता है? विकल्प ए इलाहाबाद से हल्दिया को। 616 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं है। कारण आर भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में ही होती है। विकल्प ए सही है, देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 617 क्वेश्चन, निम्नांकित में सुमेलित नहीं है? विकल्प ए सुमेलित नहीं है चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन। जो सुमेलित हैं देखते हैं कोचीन प्राकृतिक पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, कांडला ज्वारीय पत्तन। 618 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? विकल्प बी चेन्नई जो प्राकृतिक है, कांडला, पारादीप, मुंबई। 619 क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? विकल्प सी कांडला गुजरात में है। हेलो दोस्तों, अब हम 620 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महापत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? विकल्प बी विशाखापट्टनम। 621 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? विकल्प ए काकीनाडा। 622 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? विकल्प डी मुंद्रा आंध्र प्रदेश। ये सही नहीं है लेकिन सही है मोरमुगाव गोवा, पारादीप ओडिशा, मंगलोर कर्नाटक। 623 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? विकल्प डी इलाहाबाद हल्दिया। 624 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? विकल्प बी मुंबई में। 625 क्वेश्चन, भारत में कोयले का संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है? विकल्प ए चेन्नई के निकट। 626 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI निनी अवस्थित है? ए पटना में। 627 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? विकल्प सी कांडला।
628 क्वेश्चन, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? विकल्प डी नहावा सेवा जलन पत्तन, नहावा सेवा या ना पत्तन। 629 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? विकल्प सी पारादीप। 630 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? विकल्प ए मालाबार तट। अब हम 631 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? विकल्प ए काकीनाडा। 632 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? विकल्प ए योकोहामा। 633 क्वेश्चन, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? विकल्प ए आंध्र प्रदेश। 634 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड है? विकल्प बी कोच्चि या कोचीन। टॉपिक डी हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ट्रांसपोर्ट। 635, भारत चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है? भारत चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है? विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका को। 636 क्वेश्चन, भारत से उत्तर से दक्षिण। 636 क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं, इसमें बी सही है, देख लेते हैं। कूट बी सही है, देख लेते हैं। न्यूहावा सेवा, मार्मू गोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चि। 637 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? विकल्प ए हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। 638, पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है? विकल्प डी कांडला। 639 क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। विकल्प डी 1 जंजीरा, 4 सिंधुदुर्ग, 2 कन्नूर, 3 नागरकोइल। दोस्तों, अब हम 16 या 16 मानव प्रजातियां ह्यूमन रेसेस देखते हैं। 640 क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। कारण आर, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। विकल्प बी सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 641 क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? विकल्प बी यूरिया। 642 क्वेश्चन, जारवा आदिवासी पाए जाते हैं? विकल्प सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 643 क्वेश्चन, दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट जनजातियां, सूची सेकंड क्षेत्र। इसमें सी सही है, तो देख लेते हैं। चुआर मिदनापुर, कोल छोटा नागपुर, रामोसी पश्चिमी घाट, बघेरा ओखा। 644 क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। इसमें विकल्प सी सही है, गारो खासी जयंतिया व नागा। 645 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, जनजाति क्षेत्र। देख लेते हैं, इसमें ए सही है, ए का 4 बीरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु,
सेंटिनेलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सेंटिनेलीज अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 46 क्वेश्चन, एक जनजात को सरहुल त्यौहार मनाती है वह है। एक जनजात जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है। विकल्प बी मुंडा। 647 क्वेश्चन, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। विकल्प सी जौनसारी। 648 क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। विकल्प डी थारू जनजाति। 649 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है। विकल्प सी संथाल। 650 क्वेश्चन, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। विकल्प बी गद्दी। 651 क्वेश्चन, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं। विकल्प सी बांग्लादेश के। 652 क्वेश्चन, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। विकल्प सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। 653 क्वेश्चन, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं। विकल्प डी अंडमान निकोबार के। 654 क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। विकल्प डी टोडा। 655 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए भोटिया उत्तर प्रदेश जो सुमेलित हैं, खासी हिमालय मेघालय में पाई जाती है, संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। हेलो दोस्तों, अब हम 656 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। विकल्प सी मंगोलायड। 657 क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। विकल्प सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। 658 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जनजाति, सूची सेकंड क्षेत्र। तो इसमें ए सही है, देख लेते हैं। भूटिया, सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सेंटिनेल अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, बिरहोर तमिलनाडु। अब हम 659 क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट जनजाति, सूची सेकंड निवास स्थान। अब हम देखते हैं इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। कूट बी जौनसारी उत्तरांचल, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेप्चा सिक्किम। 660 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जनजाति, सूची सेकंड निवास स्थल। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तरांचल, लेप्चा सिक्किम। 661 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें सी मिसमी राजस्थान जो सुमेलित हैं, मुंडा झारखंड, खासी मेघालय, लेप्चा सिक्किम। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है। विकल्प ए चंबा। विकल्प ए चंबा। 663 क्वेश्चन, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। विकल्प डी चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण। 664 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट आदिम जनजाति, सूची सेकंड राज्य। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। अंगामी नागालैंड, टोडा तमिलनाडु, मोपला केरल, खासी मेघालय।
665 क्वेश्चन सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प डी सही है, देख लेते हैं। गद्दीस, हिमाचल प्रदेश, टोडा, तमिलनाडु, खासी, मेघालय, नागा, हिमाचल प्रदेश। टॉपिक 17 कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हसबेंड्री। टॉपिक ए चावल राइस। 666 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? विकल्प बी धान। 667 क्वेश्चन धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। विकल्प ए जिंक सल्फेट का। 668 क्वेश्चन रेनबो क्रांति संबंधित है। विकल्प ए कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। हेलो दोस्तों, अब हम 669 क्वेश्चन देखते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। विकल्प बी एमाइलोज का। 670 क्वेश्चन नीचे लिखे कथनों पर विचार कीजिए तथा अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण आर यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। इसमें विकल्प सी सही है, देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। 671 क्वेश्चन जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य या सीरियल की उन्नत किस्में हैं? विकल्प ए धान की। 672 क्वेश्चन बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। विकल्प सी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 673 क्वेश्चन निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? विकल्प बी चावल। अब आते हैं टॉपिक बी गेहूं या व्हीट। 674 क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है। विकल्प डी उत्तर प्रदेश। 675 क्वेश्चन कल्याण सोना एक किस्म है। विकल्प सी गेहूं की। 676 क्वेश्चन निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? विकल्प ए रस्ट। 677 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? विकल्प डी रस्ट। अब टॉपिक सी कहवा या कॉफ़ी। 678 क्वेश्चन भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? विकल्प ए कर्नाटक। 679 क्वेश्चन भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? विकल्प ए कर्नाटक। 680 क्वेश्चन अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा या कॉफ़ी बागान लगाए गए थे। विकल्प ए चिकमंगलूर जनपद में। 681 क्वेश्चन निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? विकल्प ए कर्नाटक में। 682 क्वेश्चन निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? विकल्प बी कर्नाटक। अब टॉपिक डी चलते हैं गन्ना या शुगर कैन। 683 क्वेश्चन कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण आर गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। तो इसमें डी सही है, देख लेते हैं। ए गलत है किंतु आर सही है। 684 क्वेश्चन भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। विकल्प बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 685 क्वेश्चन 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। विकल्प डी गन्ने की। हेलो दोस्तों, 686 क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? विकल्प बी उत्तर प्रदेश। 687 क्वेश्चन भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। विकल्प बी गन्ना का। 688 क्वेश्चन भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? विकल्प डी गन्ना। अब टॉपिक ई चलते हैं जूट या जूट। 689 क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत या सिल्क यार्न उत्पादित करता है? विकल्प डी कर्नाटक। 690 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? विकल्प सी कपास, जूट, सनई।
691 क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। विकल्प बी पश्चिम बंगाल राज्य में। एफ टॉपिक कपास या कॉटन। 692 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक है। डी ऑस्ट्रेलिया। 693 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल हैं। विकल्प बी गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। टॉपिक जी सोयाबीन या सोयाबीन। 694 क्वेश्चन, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। ए मध्य प्रदेश से। 695 क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। विकल्प बी मध्य प्रदेश। 696 क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। विकल्प सी मध्य प्रदेश। 697 क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। विकल्प डी सोयाबीन के दाने में। टॉपिक एच तिलहनी फसलें, ऑयल सीड्स। 698 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। विकल्प डी तिल में। 699 क्वेश्चन, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प बी तिलहन उत्पादन से। 700 क्वेश्चन, पीताम्बरी एक प्रजाति है। विकल्प ए पीली सरसों की। 701, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। विकल्प बी मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं फर्स्ट अन्न फसलें, अदर क्रॉप्स। 702 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। विकल्प डी केरल। 703 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प डी रबड़ हिमाचल। जो सुमेलित है सही, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश। 704 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित है सी देख लेते हैं 3 और 4। 3 गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि। 4 श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो भारत का भूगोल, कृषि, फसलें, खाद्यान्न आदि चीज़ों से आपको अच्छा लगा हो, परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल या उपयोगी हो, तो मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।